नीट पे मनपसंद सेंटर चुनने का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग और मनपसंद सेंटर चुनने के मामले में एनटीए को नोटिस जारी किया है। इस पर एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल जी मीडिया ने खुलासा किया था कि नीट परीक्षा के लिए मनपसंद सेंटर चुनने के लिए रिश्वत दी गई। रिश्वत के आधार पर ही अब जांच की जाए और गुजरात से दूरस्थ राज्यों मसलन ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्रों ने भी अपने नजदीक के सेंटर को न चुनकर गोधरा के खास सेंटर को एग्जाम के लिए चुना। 16 छात्रों ने गोधरा के जय जलराम स्कूल ऑफ अपना सेंटर चुनने और नीट क्लियर करने के लिए 10-10 लाख की रिश्वत दी। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। एनटीए की हाई पावर्ड कमेटी ने ग्रीवांस रिडेसल कमेटी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जीआरसी ने ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया था। जीआरसी ने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया बिना इस बात का परीक्षण किए कि टाइम लॉस का बच्चों की परीक्षा पर क्या असर पड़ा और टाइम लॉस की वजह से कितने सवाल छूट गए। ग्रेस मार्क्स देने के तरीके और टाइम लॉस का अनुमान लगाने से स्थिति को बहुत पेचीदा बना दिया और अजीबोगरीब रिजल्ट सामने आए। इसकी वजह ये थी कि जीआरसी ने ये ध्यान नहीं रखा कि सिर्फ अनुत्तरित छूटे सवालों के आधार पर ही ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले उन्हें गलत फायदा मिला। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। रिश्वत की बात भी अब सामने आई है कि अपने मनपसंद के सेंटर को चुनने के लिए रिश्वत दी गई थी, ऐसा जांच में खुलासा हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सभी याचिकाओं को अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की जा रही है। और अब इस मामले पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी, जब एनटीए को नोटिस जो जारी किया गया है उसका जवाब दाखिल करना है। तो सवाल यह है कि कब थमेगा नीट का यह पूरा विवाद, क्योंकि जब से रिजल्ट आउट हुआ है तभी से ही ये परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट पहले मामला पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है, जहां याचिका पर सुनवाई चल रही है। अलग अलग मामलों को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं और कल एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया था जिसमें ग्रेस मार्क्स वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और 1563 छात्रों की अब दोबारा परीक्षा की जाने को लेकर एनटीए ने मंजूरी दे दी है। और इसको लेकर 23 तारीख को एग्जाम होगा, जबकि 30 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल काउंसलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है और 30 तारीख से पहले रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन जो काउंसलिंग है, अगर परीक्षा रद्द होगी तभी काउंसलिंग रद्द होगी, क्योंकि जो छात्र हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग को रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा अगर रद्द होगी तभी काउंसलिंग भी रद्द की जाएगी। तो अब ये पूरा मामला सुर्खियों में आ चुका है। अलग अलग याचिकाएं इसको लेकर दाखिल की गई हैं। नीट परीक्षा को लेकर हो रही चर्चा के बीच जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले वो कहीं पीछे छूट गए हैं। कोई उनकी बात कर रहा है, उनका पक्ष जानने की ज्यादा कोशिश नहीं हो रही, मगर जी मीडिया उन बच्चों के पास पहुंचा और उनकी परेशानी जानी। देखिए दोबारा परीक्षा देने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा। थोड़ा इनजस्टिस फील हो रहा है कि पहले तो हमारे ही साथ गलत हुआ था कि हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। 2 पेपर हमें दे दिए गए थे, तो हमें अलग पेपर मिला और सेकंड हमारा टाइम डिले हो गया और अब फिर से हमें ही पेपर देना पड़ रहा है। फिर से बुक्स को लेके बैठने ये थोड़ा बहुत बुरा सा फील होता है कि बार बार हमें बिना गलती के कुछ भी हमने क्या किया था उसमें हमने थोड़ी ना बोला था कि हमें गलत दूसरा पेपर दे दो, 2 पेपर दे दो। तो इससे थोड़ा इनजस्टिस तो फील होता ही हमें। और वहीं नीट परीक्षा को लेकर सियासत भी गर्मा गई है और राशिद अल्वी ने परीक्षा को लेकर सरकार को घेरा है। निश्चित तौर से ये 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं और जब पेपर लीक होता है तो वो बगैर ताकतवर लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। निश्चित तौर से इसके अंदर कुछ ना कुछ ताकतवर लोगों का हाथ होगा, इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होगा और इन लोगों को देश के बच्चों से, नौजवानों के मुस्तकबिल से कोई वास्ता नहीं है। ग्रेस मार्क्स
जिनको मिले थे उन छात्रों की दोबारा से परीक्षा आयोजित होगी। 1563 ऐसे छात्र बताए जा रहे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनकी दोबारा परीक्षा होगी। लेकिन उसी को लेकर अब सवाल अन्य जो छात्र हैं वो भी उठा रहे हैं कि आखिरकार जब ये परीक्षा इसका रिजल्ट बहुत पहले जारी कर दिया गया, 14 तारीख डिसाइड की गई थी, तो पहले क्यों जारी किया गया। धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं छात्र। तो ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और सिर्फ उन छात्रों के लिए ही ये क्यों ऐसा फैसला लिया गया जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, बाकी के अन्य छात्रों का क्या होगा। तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं छात्र, जो कि अपने अपने तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं और सवालों के घेरे में एनटीए आ चुका है। हालांकि एनटीए की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है और इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। उसी के आधार पर जो 1563 छात्र हैं उनकी दोबारा से परीक्षा आयोजित कराई जा रही है।